पहले दबंगों ने की छेड़छाड़, फिर कार में बनाया शिकार। गैंग रेप से कांपा यूपी और नाव में गैंग रेप। जी हां, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि लगता है कि पुलिस चैन की नींद जो सो रही है। यूपी के हाथरस और बलरामपुर गैंग रेप कांड के घाव अभी भरे भी नहीं हैं कि इस बीच गैंग रेप की घटना से उन्नाव में खौफ है। पीड़िता एक नर्सिंग होम में काम करती है। वो रोज की तरह अपने काम से घर लौट रही थी। सुनसान सड़क पर वो घर जाने के लिए टैक्सी खोज रही थी, साथ ही पांव पांव अपने घर के लिए आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का कतई भी अंदाजा नहीं था कि नहर के पास उससे कभी छेड़छाड़ करने वाले इस बार कार में सवार होकर आएंगे और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये पीड़िता इससे पहले भी छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी थी। वो जहां पहले रहती थी वहां से कमरा छोड़ दूसरी जगह रहने भी लगी, सिर्फ इसलिए कि जो हैवान उस पर बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं वो उनकी नजरों से दूर हो जाए। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया। लेकिन हैवानों की नजर इस युवती का पीछा कर रही थी। युवती ने अपने रहने का ठिकाना बदल दिया था, इसीलिए उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो दबंग उसके साथ कभी भी छेड़खानी कर सकते थे। वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो तो सड़क पर चल रही थी कि अचानक वो हुआ जिसने सबको हिला दिया। मैं 5 बजे अपने हॉस्पिटल से घर के लिए आ रही थी। मैं पैदल इस साइड में आ रही थी, टैक्सी देखते जा रही थी और इस साइड आ रही थी करीब। मैं मार्बल मार्केट के पास ही पहुंची, वैसे मेरे बगल से एक गाड़ी निकली और बस अचानक मैं समझ भी नहीं पाई मेरे साथ क्या हुआ। किसी ने गाड़ी खोलकर बस मेरा मुंह दाबा, मुझे अंदर गाड़ी के खींच लिया। युवती को जब कार में खींचा गया तो उसने अपने आप को इन हैवानों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बीच युवती ने कार सवार दबंगों में से एक की सूरत देख ली और वो पहचान गई कि ये वही लोग हैं जो उसे उसके पहले वाले कमरे के पास छेड़ा करते थे, जिनकी छेड़छाड़ से ही तंग आकर युवती ने अपना कमरा बदला था। जब मैं ऐसे करके देखने लगी तो मुझको गाड़ी जो चला रहा था उसकी शक्ल आई, वही समझ में आया कि यही वही लड़के हैं जो मुझे नहर पे आए दिन तंग करते थे, जिनकी वजह से मैंने वहाँ पे रूम छोड़ के यहाँ पीटी नगर में मैं रहने लगी। तो कहाँ तुम्हें कैसे मालूम पड़ा तुम्हारे साथ गलत काम हुआ? उन लोगों ने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुम कहाँ से कहाँ कैसे आई? मुझको वो लोग लेके कहीं गए, मेरा मुंह मुझको उठने नहीं दिया। मुझको इतना पता है कि मुझे कहीं उठने नहीं दिया, कहीं ले गए, काफ़ी दूर तक ले गए, फिर कहीं गाड़ी उतारी जाकर। फिर जो साथ में जिसने मुझे अंदर खींचा था वो गाड़ी से उतर गया। जो गाड़ी चला रहा था उसने पहले मेरे साथ गलत काम किया। गाड़ी के शीशे बंद थे, ऐसे ही चल रहे थे। युवती के मुताबिक गाड़ी चल रही थी और चलती गाड़ी में उसको काफी देर तक घुमाया और फिर उसके साथ बारी बारी से रेप किया। इतना ही नहीं, जब युवती को छोड़कर दबंग जा रहे थे उसे धमकाया गया कि अगर किसी को इस वारदात के बारे में बताया तो जान से जाओगी। ऐसा नहीं कि युवती ने शिकायत नहीं की, शिकायत भी की। अब युवती चीख चीख कर नाम बता रही है। युवती उन कार सवार लोगों में से एक को जानती भी है। स्कूल के पास बाद में छोड़ दिया। हाँ, और फिर जाते जाते धमकी भी दिया, किसी से बोला तो मैं जान से मार दूंगी। अभी तक किसी को कहीं शिकायत की तुमने? मैंने कोतवाली में एप्लीकेशन लिखवाई थी पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उसका नाम भी बता रहे? लड़के का नाम राहुल खटीक है, मैं उसको जानती हूँ। युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों से फिर अपनी आप बीती सुनाई।
परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल चौकी पहुंचे, जहां पीड़िता ने तहरीर देकर एक युवक को नामित किया। पीड़िता का कहना है कि युवक उसके साथ पहले भी बदसलूकी किया करता था। पुलिस जांच की अब बात कह रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि वह एक क्षेत्र में किराए का घर लेके रहती है। वहीं पर उसका परिचय एक व्यक्ति से हो गया है, जो कि कल दिनांक 31/10/2020 को उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये भी है कि कैसे कुछ बदमाश एक युवती को बीच सड़क पर कार में खींचते हैं, इतने बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। इस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग का क्या उन्हें कोई खौफ नहीं रहा? इन सभी सवालों का जवाब हालांकि अभी मिलना बाकी है, लेकिन इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस इंतजाम पर्याप्त माने जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत